आज का टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, देखिए इससे पहले बच्चों हम 2 बार ऑलरेडी एंगल निकाल चुके हैं। सुन लीजिए वो 2 बार एंगल हमने कब निकाला, वो 2 फॉर्मूले रिवाइज करवाते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने 2 लाइंस के बीच में एंगल निकाला था, 2 लाइंस के बीच में, और 2 लाइंस के बीच में जो आपका एंगल था वो था cos थीटा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड b1 मॉड b2। ये 2 लाइंस के बीच में आपने एंगल निकाला था। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 2 प्लेन्स के बीच में एंगल निकाला, 2 प्लेन्स के बीच में, और ये हमारे पिछले लेक्चर में ही था 2 प्लेन्स के बीच में एंगल। तो फॉर्मूला हमारे पास था cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस n वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय n डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर मॉडुलस। ये हमारे पिछले टॉपिक में था। तो आपने 2 लाइंस के बीच में भी एंगल निकाल लिया, 2 प्लेन्स के बीच में भी एंगल निकाल लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। मतलब अब एक लाइन होगी आपके पास और एक प्लेन होगी आपके पास। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, दोनों cos थीटा थे, cos थीटा। ठीक है, जब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकलेगा तो वो फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन थीटा के साथ। साइन थीटा फाइंड आउट किया जाएगा लाइन और प्लेन के बीच में। अभी बात करते हैं ये साइन थीटा बना कैसे। ठीक है, देखिए दो फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास वेक्टर फॉर्म और एक हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास कोई प्लेन है और ये हमारे पास कोई लाइन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन लाइन, मतलब इस लाइन के बीच में और ये जो प्लेन है, इस प्लेन के बीच में हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एंगल को क्या बोल दिया हमने, थीटा। इतना डन। अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तो बच्चों ये क्या हुआ, नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारे पास। तो ये टोटल एंगल कितनी डिग्री का हुआ, ये वाला 90 डिग्री का एंगल हुआ, ऐसे ही। ठीक, अगर ये 90 डिग्री है और ये मैंने एंगल थीटा बोल दिया, तो ये जो एंगल बच रहा है आपके पास ये कितनी डिग्री हुआ, 90 माइनस थीटा। अब ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन, और ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। ठीक है, हमें एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में। मैं यहां पर बात करूंगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन। जब मैं नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल की बात करूंगा तो कॉस, ये एंगल देखिए कितनी डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा। और जब आप कॉस 90 माइनस थीटा बोलोगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। इसलिए इस बार जब आप लाइन और प्लेन की बात करोगे तो साइन थीटा के साथ उसको रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। ठीक, फॉर्मूला देखिए, अगर ये हमारे पास लाइन है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन और प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हो, पहले आप बात करें लाइन की। लाइन की इक्वेशन याद है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये लाइन की इक्वेशन थी। जब आप प्लेन की इक्वेशन लिखते हो तो प्लेन की इक्वेशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू के। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन थी। अब ये जो 90 माइनस थीटा ये किसके बीच में है, ये क्या बच्चों, नॉर्मल, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये नॉर्मल और ये लाइन। तो नॉर्मल और लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करता हूं तो ये लाइन है। तो लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, वेक्टर बी। लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो होती है हमारे पास वेक्टर बी। ठीक, अब मैं चाहूं तो इसके पैरेलल भी एक लाइन बना सकता हूं। जो डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे, जो डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे, वही डायरेक्शन रेशियोज इसके भी होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। अगर इस प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस प्लेन, इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है।
अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। ठीक, तो चाहे इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, यानी जो cos थीटा निकलेगा किसके किसके बीच में निकलेगा, नॉर्मल और लाइन के बीच में। तो cos थीटा का फॉर्मूला जो आप पीछे पढ़ के आए थे, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करना है हमने किसका, वेक्टर n और b का, वेक्टर n डॉट b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर n और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b होल का मॉडुलस, मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। ठीक है, इतनी चीज डन। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा, यानी ये हमारे पास बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर b होल का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर n और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। तो बच्चों ये वेक्टर फॉर्म हमने लिखी, और वेक्टर फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमें ये याद रखना है। इस सारी चीज से आपको कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, आपको सिर्फ जो चीज याद करनी है वो ये फॉर्मूला, ये तो थी वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही अगर हम वेक्टर की जगह पे कार्टेशियन की बात करते तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती, देखिए भी कार्टेशियन फॉर्म भी देखें। कार्टेशियन फॉर्म पहले लाइन है तो लाइन की इक्वेशन लिखिए। अजी कौन बताएगा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, याद है किसी को? ठीक है जी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, a b c आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो देखिए ये लाइन थी तो इसका मतलब जो ये वेक्टर b था यही डायरेक्शन रेशियो था, तो मैं यहां पर ना a1 b1 c1 बोल देता हूं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम थोड़ी होंगे, डायरेक्शन रेशियोज तो प्लेन के पास भी होंगे नॉर्मल के। ठीक, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी, नॉर्मल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में r डॉट n है, हाँ जी, नॉर्मल की इक्वेशन ax, अब मैं a नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू, ठीक है, इधर k लिखा हुआ था हमने, ठीक है, तो चलो इधर d लिख देते हैं। अब इधर k लिखा तो इसलिए इधर k लिख रहा हूं, k इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, d इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट ही है d और k। ठीक, इतनी चीज डन। तो अब हमें ये तो पता लगी गया cos 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में। इसका साइन थीटा क्या होगा, बस नाम ही बदला है, उधर cos से लिखते थे यहाँ पे साइन से लिख रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट सेम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। डन। तो हमने एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी देख लिया और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला भी देख लिया। अब आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, चाहे वेक्टर फॉर्म दे चाहे कार्टेशियन फॉर्म दे, दोनों में से जौन सा मर्जी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको कार्टेशियन अच्छा लगता है तो वेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, कार्टेशियन, कार्टेशियन लगा लेना। अगर वेक्टर अच्छा लगता है तो फिर कार्टेशियन को वेक्टर में बदल लेना। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चों स्टेटमेंट, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल पता करना है हमें, फाइंड एंगल। लाइन दे दी बच्चों, लाइन हमारे पास है x अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 6, और प्लेन की इक्वेशन भी दे दी। प्लेन है x प्लस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लाइन भी दे दी और प्लेन भी दे दी। चलिए देखिए, पहले तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, हाँ जी, हाँ, लाइन के डायरेक्शन रेशो, लाइन के डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 वो हमारे पास हो गए 4 3 6। ठीक है ना, ये कंफर्म कर लेना कि लाइन प्रॉपर फॉर्म में है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास हो गए 4 3 और 6, ये किसके हो गए, लाइन के। तो डी रेशो ऑफ प्लेन, प्लेन के डायरेक्शन रेशो क्या हो गए 1 2 1। तो ठीक है जी, cos थीटा निकालिए, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज को फिल कर दीजिए। a1 a2 4 into 1 4, 3 into 2 6, 6 into 1 6 डिवाइडेड बाय रूट
4 4 का 16, 3 3 का 9 और 6 6 का 36। 1 स्क्वायर 1, 2 2 द 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 6 4 10 4 16 16 हो गया ये ऊपर नीचे। हाँ जी सर, हाँ जी, सॉरी सॉरी, साइन थीटा बिल्कुल रिप्रेजेंट करना है हमने साइन थीटा के साथ, लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करना है, राइट। हाँ जी, इनको टोटल करिए, प्लस करिए इनको। 36 और 6 42 और 10 52, 52 52 प्लस 9 61, 4 5 6 कितना हो गया ये, मल्टीप्लाई 6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 6 और 6 6 का 36। डन। तो बच्चों ये हमारा साइन थीटा निकल गया। कार्टेशियन फॉर्म में था इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दिया, अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में निकाल देते। करूं वेक्टर फॉर्म में कि समझ में आ गया? क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में ऐसी इक्वेशन होगी, यहाँ पर b दिया होगा और यहाँ पर n दिया होगा, दोनों का डॉट ही तो करना और क्या। ठीक, इसे नोट करें, ये पहला टॉपिक खत्म हुआ हमारा आज का। अब सेकंड टॉपिक करेंगे। हाँ गर्गी क्या करें बेटा, वेक्टर फॉर्म में कर दे, कर देते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में भी कर देते हैं। लीजिए देखिए फिर वेक्टर फॉर्म में देखिए, लाइन की इक्वेशन दे दी। लाइन हमारे पास है r डॉट i प्लस 2j प्लस i प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस j प्लस के। ये लाइन की इक्वेशन होगी। प्लेन की इक्वेशन, वेक्टर r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल्स टू 4। लीजिए लाइन और प्लेन दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसको कंपेयर। ठीक है, हाँ जी, लाइन में हाँ एक r इक्वल्स टू, अच्छा बुक में उन्होंने r डॉट डाला हुआ था, बुक में करेक्शन करनी पड़ेगी। r इक्वल्स टू दिस a प्लस लेमडा टाइम्स b। इसके साथ कंपेयर कर लें, आपको b मिल जाएगा और वेक्टर n नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो किसके, या तो अब आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है, आप इसी से कार्टेशियन भी कर सकते हो। अगर मैंने डायरेक्शन रेशो लाइन के लिख दिए 1 -1 1, तो फिर तो यही हो गए 1 -1 1। और अगर मैंने प्लेन की बात की तो नॉर्मल के क्या हो गए 2 -1 2 2 2 -1 2, ये हो गए। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट करके कर सकते थे, पर अगर आपको वेक्टर में करना है तो फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर करिए, आपको वेक्टर बी मिल गया। कितना वेक्टर बी आपके पास? वेक्टर बी आपके पास है i माइनस जे प्लस के, और नॉर्मल भी मिल गया। नॉर्मल हमारे पास क्या हो गया 2i माइनस जे प्लस के। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी, n डॉट बी, ये आपका n है, ये b है, n और b का डॉट करेंगे। जब डॉट किया तो 2 1 2, -1 इंटू -1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, डन, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ नॉर्मल का मॉडुलस क्या हो गया 2 2 का 4 1 और 1। ठीक है, b का मॉडुलस क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1। तो बच्चों साइन थीटा हमारे पास आ गया 2 3 4, और ये हमारे पास हो गया 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4, 6 है, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है। 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3, जो पेयर बन रहे हैं बाहर निकाल लो, नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा। 4, तो लो जी ये आ गया, 3 बाहर आ गया, एक ऊपर तो 4 है ही है, नीचे √2। तो ये हमारा साइन थीटा निकल गया। वेक्टर फॉर्म भी डन। कैसे सर? वो क्वेश्चन अलग था सर, स्टेटमेंट बदली है मैंने, देखिए स्टेटमेंट चेंज की हमने। ठीक है, वो स्टेटमेंट नॉर्मल फॉर्म की अलग से बुक में दी हुई थी और ये वेक्टर फॉर्म की अलग से बुक में दी हुई है। अगर सेम क्वेश्चन करता फिर आंसर सेम ही आना था। ठीक, चलिए नोट करिए इसे, अगला टॉपिक करेंगे फिर। जितने भी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, सब टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट जो टॉपिक हमने किया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसके साथ कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक, अब कुछ अदर टाइप्स हैं, अदर टाइप्स। अब हम अदर टाइप्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक का नाम नहीं लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन की एक टाइप बताई जाएगी आपको, और ये सारी की सारी अदर टाइप्स जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनके ऊपर बेस्ड है सारे। ठीक, तो इन अदर टाइप्स के साथ आपके पिछले क्वेश्चन भी रिवाइज होंगे।
क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस पता करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट है बच्चों हमारे पास 659 एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, बोर्ड पे ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ने 5 बार एग्जाम में सेट किया क्वेश्चन, 5 टाइम एग्जाम में क्वेश्चन ये सेट किया गया है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन, प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, determined by the points, determined by the points 3, -1, 2, 5, 2, 4 and -1, -1, 6। समझिए ध्यान से, क्या कंसेप्ट क्या है, हमें डिस्टेंस ही निकालना है। देखो मैंने बोल दिया टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज और अब नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आने वाले हैं। ठीक, डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, पॉइंट के बीच में, और किसके बीच में, प्लेन के बीच में। ये टॉपिक आपने पढ़ा, मैंने 3 पॉइंट अंडरलाइन कर दिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, और एक और करवाया था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ओरिजिन टू प्लेन कंसेप्ट अलग है, पॉइंट टू प्लेन कंसेप्ट अलग है। गॉड ब्लेस यू बेटा, थोड़ा सा याद दिला दे क्या था ये आपका प्लेन और ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस हमें पता करना है। ये पॉइंट हमारे पास है x1, y1, z1, और जब प्लेन पर आप डिस्टेंस पता करते थे तो आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दी होती थी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, प्लेन की इक्वेशन दी होती थी। पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस पता कर रहे हो आप, तो वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, d इज इक्वल टू, इस x y z की जगह पर आप क्या लाई करवा देते थे, x1 y1 z1 यहां पर लाई करवा देते थे, पिछली क्लास में आपने किया। तो फॉर्मूला बना a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d, सारे का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आप लोगों ने पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। अब दिक्कत क्या है हमें इस क्वेश्चन में, पॉइंट तो हमारे पास है, पॉइंट क्या है हमारे पास 6, 5, 9, ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमें प्लेन का डिस्टेंस पता करना है। पिछले क्वेश्चंस में प्लेन की इक्वेशन दी जाती थी, अब वो कह रहे हैं अभी प्लेन बनाओगे आप, डिटरमाइन करोगे प्लेन को, प्लेन किन पॉइंट से डिटरमाइन होना है, इस ए बी और सी पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन खुद बना लो, फिर निकालो डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर पेपर में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन आता है तो संभावना इसकी ज्यादा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको प्लेन की इक्वेशन खुद बनानी पड़ रही है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए वहां पर क्या था, वहां पे पॉइंट भी देते थे, प्लेन भी देते थे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू भर देते थे। ठीक, अब इस प्लेन पे कोई 3 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट यहां पर कहीं पर पड़ा है, एक पॉइंट यहां पर कहीं पर पड़ा है और एक पॉइंट यहां पे कहीं पे है। इन 3 पॉइंट से मिलकर प्लेन की इक्वेशन बनेगी। अब इन 3 पॉइंट से मिलकर प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, कौन बताएगा? करिए 3 पॉइंट फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट 3 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमें प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो हमें 3 पॉइंट फॉर्म को याद रखना है। देखिए अब 3 पॉइंट फॉर्म भी यूज होगी इसमें, 3 पॉइंट फॉर्म को याद रखना है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए 3 पॉइंट फॉर्म आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ जी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता था, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ हम प्लेन निकाल रहे हैं। पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, पहले प्लेन की इक्वेशन बना लें, फिर हमारा पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकलेगा। ठीक, तो बच्चों x एज इट इज, x1 y1 z1 कौन, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक, तो x माइनस 3
आज सबको कोई ना कोई याद कर रहा है। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन आ गया, z माइनस जेड वन, z माइनस टू। आगे देखें, x2 माइनस एक्स वन, 5 माइनस थ्री, 2, 2 माइनस प्लस बन गया 3, 4 माइनस टू, 2 आ गया। देन x3 माइनस एक्स वन, माइनस वन माइनस थ्री, माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1, 0, 6 माइनस टू, 6 माइनस टू 4। इतना डन बच्चों। अब क्या निकालने हैं इसके डिटर्मिनेंट्स। हाँ जी, ये फॉर्मूला जो होता था किसके इक्वल होता था, याद है, 0 के इक्वल। ठीक, तो x माइनस थ्री बाहर, अंदर कौन आ गया, 4 3 का 12, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल हमारे पास सिर्फ 12 बच गया, 12 लिख लिया हमने। फिर माइनस वाई प्लस वन ब्रैकेट में, देखिए क्या बचा अंदर, देखिए देखिए शाबाश, 4 2 का 8, 4 2 का 8 और माइनस 4 2 का 8 प्लस 8, ये 8 आ गया हमारे पास। देन प्लस z माइनस टू, हाँ जी कौन रहेगा, 0, 4 3 का 12 प्लस 12 हो गया, ये भी इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है। सॉल्व करिए, 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x 12 36, देखिए भी आगे 12x 12 3 का 36, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16y और माइनस 16, बाहर माइनस था, ब्रैकेट खुल रही, साइन चेंज हो रहे हैं। 12 को z से किया प्लस 12z और 12 2 का माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन पहले 12x लिखें, 12x देन माइनस 16y देन प्लस 12z प्लस 12z, अब कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, माइनस 36 माइनस 24 माइनस 16, 36 4 40 50 60 70 76 माइनस 76, माइनस 76। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस में हो गई हो तो खुद चेक कर लेना। ठीक है सर, यहां तक सही है, ओके। चलो किससे डिवाइड हो रहा है देखो जरा, छोटा कर लो इसको, 4 से, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है। चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 कॉमन निकाल लिया, 4 3 का 12, 4 4 का 16, 4 3 का 12, 4 1 का 4 और 4 9 का 36, तो इक्वल्स टू 0। यानी ये बन गया हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इतना डन। लीजिए देखिए, ये आपका a है, ये b है, ये c है और ये आपका d है, सब मिल गया ABCD। यानी यहां पर हम A B C D भर देंगे और हमें क्या चाहिए, पॉइंट x1 y1 z1। अब ध्यान रहे, ये x1 y1 z1 नहीं, वो पॉइंट से जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ठीक है, डायग्राम बनाई थी हमने ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट आपके पास क्या है 6 5 9, ये पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस पता कर रहे हैं प्लेन के ऊपर, और प्लेन की इक्वेशन क्या बन चुकी है आपके पास, 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19। ये पॉइंट मिल गया x1 y1 z1, ये a b c और d मिल गए, इसमें भरिए अब सीधे। तो क्या आंसर बनेगा, d इज इक्वल टू मॉडुलस a इंटू x1, मीन्स इस x की जगह पर आपको क्या भरना है, 6 भरना है, 3 6 का 18 लिख दो सीधे, पीछे करके आ चुके हो 18। उसके बाद बच्चों माइनस इस y की जगह पे क्या भरना है 5, 5 भरा तो 5 4 का 20 माइनस 20। इस z की जगह पे क्या भरना है 9, 9 भरा तो 9 3 का 27 माइनस 19 डिवाइडेड बाय रूट किसका, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की स्क्वायर मींस 3 3 का 9 प्लस 16 और 3 3 का 9। इतना डन। तो d इज इक्वल टू, इनकी प्लस माइनस करिए, 18 27 में से 20 निकाल दिए तो प्लस 7 और साथ में है माइनस 19 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 9 और 9 18, 18 प्लस 16, d इज इक्वल टू, हाँ जी ऊपर कितना बच गया 19 में से 18 निकला माइनस 1 प्लस 7, तो ऊपर हमारे पास आ गया 6, ऊपर पॉजिटिव 6 हो गया, ठीक। नीचे नीचे हो गया 8 और 6 14, 14 2 3 34, 6 अपॉन रूट 34 यूनिट्स।
तो इस क्वेश्चन के साथ आपने दो चीजें रिवाइज करी। कौन सी दो चीजें? 3 पॉइंट फॉर्म भी कर ली और पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस भी निकाल लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके करिए। देखिए बेटा, बोर्ड पे देखिए जरा। फाइंड द लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। हमें बोला गया फाइंड करनी है, फाइंड लेंथ। किसकी लेंथ? फाइंड द लेंथ एंड, लेंथ भी पता करनी है और कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं। लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट हमारे पास है बच्चों 1 2 4 टू दी प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 38 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, ध्यान से समझिए। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ P। इस P की इमेज भी निकालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब भी टेस्ट लूंगा डालूंगा जरूर। ठीक है जी, अभी बोल दिया। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ये कंसेप्ट हमने लाइन में भी पढ़ा है, पर तब क्या होता था, पहले लाइन का समझ लीजिए फिर हम प्लेन पे आते हैं। ठीक है, लाइन में भी क्वेश्चन है ये वाले सारे। लाइन में एक पॉइंट होता था, पॉइंट सपोज 1 2 3 ही है, और इस पॉइंट से ये एक इक्वेशन दी होती थी लाइन की। हमें लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी होती थी आप लोगों को याद होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2/3 y माइनस 4/5 और z माइनस 6/1, कुछ इस तरह से लाइन की इक्वेशन होती थी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये a है और ये b है। ये लाइन की इक्वेशन थी, लाइन ए बी। पहले मैं लाइन की बात कर रहा हूं, फिर मैं प्लेन पे आता हूं। आपको पुराना थोड़ा रिवाइज करवा दें। हमें इस पॉइंट P से लाइन पे एक पॉइंट पड़ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लाइन और ये परपेंडिकुलर जहां पे आपस में मिल रहे हैं वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये हमने F लिख दिया। F स्टैंड्स फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब आपको लाइन और पॉइंट का कंसेप्ट करवाया गया था, तब आपको क्या बोला गया था? एक तो F के पॉइंट पता करो, F के पॉइंट पता करो, एक आपको ये बताया गया था। दूसरा, आपको P से F की लेंथ P से F की पता करने के लिए बोला गया था। एक चीज ये, दूसरा लेंथ पता करने के लिए बोला गया था। तीसरा, इस पॉइंट P की इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट P की इमेज, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। जितना ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही उसकी इमेज उसके नीचे बनेगी। अब जैसे यही है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जितना PF है उतनी ही इस PF की इमेज यहां पे नीचे बनेगी, जिसको कि मैं P डैश बोल दूंगा। जितना PF होगा उतना ही P डैश F भी होगा। फिर हमें तीसरे पॉइंट में बोला गया था कि भाई आप P की इमेज फाइंड आउट करिए, इमेज फाइंड आउट करिए, इमेज P की इमेज। फोर्थ, उसमें यह पूछा गया था इक्वेशन ऑफ लाइन पता करिए PF, इक्वेशन ऑफ लाइन PF पता करने के लिए बोला गया था। पांचवा, उसमें यह पूछा गया था इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट P डैश। ये 5 चीजें हमने पॉइंट और लाइन के बीच में पता करी थी। अब यही 5 चीजें, ये 2 छोड़ देते हैं, ये तीन चीजें हमें पॉइंट और प्लेन के बीच में पता करनी है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यही है। बस वहां पे पॉइंट और लाइन की बात हुई, यहां पे पॉइंट और प्लेन की बात हुई। आज घर जाके जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहले पॉइंट और लाइन वाले भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर पॉइंट और प्लेन वाले करना। दोनों अच्छी तरह से याद रहेंगे, नहीं तो पेपर में बच्चे को यही कंफ्यूजन रह जाती है कि यार ये क्वेश्चन पॉइंट का है, लाइन का है कि प्लेन का है। दिखने में दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक वर्ड का फर्क है। किसका? यहां पर क्या लिखा गया देखिए, प्लेन,
और दिख ही रहा है ये प्लेन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन तो है नहीं। और वहां पर क्या थी, लाइन की इक्वेशन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब क्या करने जा रहे हैं, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। ये मैंने एक प्लेन बना लिया और ये मेरी कोई लाइन है, यहां पर ये सपोज लाइन है। इस लाइन के पॉइंट दे दिए गए, क्या क्या पॉइंट दिए गए लाइन के, हमें 1 2 4 लाइन के पॉइंट हमारे पास है 1 2 4। और ये प्लेन पॉइंट हमारे पास है 1 2 4 पॉइंट दे दिए। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहीं पे आपका, मतलब मुझे इस फुट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। फुट, इस फुट को मैंने एफ का नाम दे दिया। ये एफ के कोऑर्डिनेट मुझे पता करने हैं। पहली चीज फुट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। जब मेरे पास फुट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उसके बाद मुझे क्या पता करनी है, लेंथ। लेंथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकालने के लिए तो एक मुझे पॉइंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बताइए जल्दी, शाबाश। अभी करते आ रहे हो आप, अभी पिछला क्वेश्चन भी करवाया मैंने आपको। मैं चाहे पॉइंट से प्लेन की लेंथ की बात करूं, नलायको बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, सोचने बैठ जाते हैं पता नहीं क्या चीज आ गई है। पॉइंट से प्लेन की लेंथ की बात करूं, चाहे मैं पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस की बात करूं, लेंथ और डिस्टेंस में क्या कोई फर्क है, लेंथ और डिस्टेंस मींस सेम। यानी अगर मुझे पॉइंट मिल जाते हैं, अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाते हैं तो एक रोल खत्म हो चुका है, पॉइंट निकल गए, यानी पॉइंट निकल गए, यानी कोऑर्डिनेट निकल गए। अब ये मैंने लेंथ को निकालने में यूज नहीं करने। लेंथ को निकालने के लिए यानी डिस्टेंस निकालने के लिए नलायको फॉर्मूला पढ़ा आपने भी, पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी इंटू जेड वन मॉडुलस प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे वो पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर पड़ रहा है और एक प्लेन की इक्वेशन। क्या ये दो चीजें मेरे पास नहीं है, देखो ध्यान से, दोनों चीजें हैं, पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर पड़ रहा है और प्लेन की इक्वेशन ये रही। यानी जो लेंथ निकालनी है वो तो ऑलरेडी निकल जाएगी आराम से, उसका सारा मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, फुट। ये फुट निकालना है हमें पहले, ठीक। जब फुट निकलेगा तभी इस P की इमेज निकलेगी। अब वो भी देख लो, एक कंसेप्ट समझ में आ गया, लेंथ की चीज पता लगी कैसे निकलनी है, लेंथ क्लियर। अभी फुट निकालेंगे हम, जब फुट निकलेगा तो P की इमेज बनेगी, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इमेज की भी लेंथ होगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका P है, ये आपका F है और ये आपका P डैश है। P यानी x1 y1 z1, F क्या हो गया इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी आपके पास वो हो गया x y और z, और P डैश क्या हो गया आपका x2 y2 z2। मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने किसी जमाने में, ठीक। हाँ, यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू भरोगे, x1 की वैल्यू भरोगे तो क्या निकल जाएगा, यानी आपके पास इमेज भी बड़े आराम से आ जाएगी। पर इमेज तब निकलेगी जब क्या निकले, फुट निकले। अब समझो फुट कैसे निकालना है। लेंथ तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेंथ तो हम चाहे पहले ही निकाल लें, वो मर्जी है हमारी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पॉइंट भी है और प्लेन भी है, दोनों चीजें हैं उसके लिए हमारे पास, ठीक। चलिए देखिए अभी सॉल्यूशन। फाइंड द लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन। पॉइंट और प्लेन की बात हो रही है। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन क्या है, जो ये मेरी प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन क्या दे दी उन्होंने, x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 38, ठीक है जी, प्लेन की इक्वेशन। यानी आप ये बोल सकते हो कि भाई ये अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हुई आपके पास। नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या हुए नॉर्मल के, ये आपके पास हो गया नॉर्मल के डी रेशियो,
नॉर्मल के डी रेशियो 1, 2 और 4। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन। अब पॉइंट पी, लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ते थे आप? x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। ये मैंने एक लाइन सपोज कर ली, ये मेरी एक लाइन है, ये एक लाइन। अब लाइन के पॉइंट क्या है? पॉइंट दिख रहे हैं हमें लाइन के 1, 2, 4। लाइन के पॉइंट हमारे पास हो गए x माइनस वन, वाई माइनस वन और z माइनस वाई माइनस टू, जेड माइनस 4। इतना डन। अब हमें चाहिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशो। अगर मैंने ये लाइन सपोज करी हुई है और उसका पॉइंट P है, तो ये लाइन किसके सामने है? नॉर्मल के सामने। गॉड ब्लेस यू बेटा, ध्यान से सुन लो भी जरा, ये लाइन किसके सामने है? नॉर्मल के सामने। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। जो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के भी होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास? 1, 2, 4। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो गए 1, 2 और 4। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू लेमडा या आर। वो आपकी मर्जी है, लेमडा के बराबर मानना है या आर के बराबर मानना है। आर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैंने लाइन और पॉइंट करवाया था मैंने तब भी आर ही रखा था। ठीक है, अब यहां से एक्स वाई जेड के पॉइंट्स निकाल लीजिए, और ये जो पॉइंट होंगे ये किसके पॉइंट होंगे? ये इस फुट के पॉइंट होंगे, इस फुट के। ठीक, देखिए भाई, हमने x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू आर, वाई माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू आर, z माइनस फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू आर। x की वैल्यू 1 ऊपर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? r प्लस 1। 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2r माइनस 2 परली तरफ गया तो प्लस 2 हो गया। 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 4r प्लस 4। बच्चों ये पॉइंट किसके निकले? ये फुट के पॉइंट निकल चुके हैं मेरे पास, तो ये फुट के पॉइंट हुए। एफ फुट था, फुट के पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास r प्लस 1, 2r प्लस 2 और 4r प्लस 4। इतना डन। अब डायग्राम हमने इरेज कर दिया है। डायग्राम में क्या दिखाया था आपको? ये पॉइंट था, ये फुट था। ये जो फुट f है, ये जो फुट f है, ये इस प्लेन के ऊपर भी है, इस प्लेन के ऊपर भी है। अब जितनी भी लाइनें इसके ऊपर होंगी तो ये पॉइंट उन लाइंस के ऊपर भी होगा, यानी ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ किसका? प्लेन का भी और लाइन का भी, प्लेन का भी और लाइन का भी। यानी ये जो फुट f है, अगर ये प्लेन और लाइन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ तो इसका मतलब ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्लेन के ऊपर ही आ रहा है, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, कहां है प्लेन की इक्वेशन? x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल माइनस 38। ठीक, ये हमारे फुट निकल चुका है। इसको लाई करवाते हैं हम, लाई इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको लाई करवा रहे हैं प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन पे ही है ना पॉइंट ये वाला, तो इसको प्लेन पे लाई करवाया। प्लेन हमारे पास क्या था? x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 38 इज इक्वल टू 0। लाई करवाइए, x की जगह पे कौन आ गया? r प्लस 1। 2 y की जगह पे कौन आ गया? 2r प्लस 2। z की जगह पे कौन आया? 4r प्लस 4 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों r प्लस 1 प्लस 2 का 4r प्लस 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। r इकट्ठे कर लो सारे। 4 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21 r हो गया। इतना डन। अब कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो, 16 और 4 20, 1 21, तो ये हुआ प्लस 21 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। 21r प्लस 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 17, ये हो गया माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 21r इज इक्वल टू माइनस 17 परली तरफ गया तो 17, r कितना हो गया? 17/21। इतना क्लियर? ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम पॉइंट निकालेंगे। देखिए पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों r हमारा निकल चुका है, इस r को हम इस
एफ पे भरेंगे तो हमारे पास फुट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एफ के कोऑर्डिनेट आर प्लस वन, आर कितना हमारे पास 17/21 प्लस वन, 2r प्लस टू कॉमा 2 इंटू 17/21 प्लस टू कॉमा 4r प्लस वन, 4 17/21 प्लस 4। इसको कैलकुलेट करके बताइए एफ क्या निकला आपके पास, कैलकुलेशन करिए फटाफट जरा, शाबाश हरी अप कर दो भाई, एलसीएम कर लीजिए और कैलकुलेशन करके बताइए क्या पॉइंट्स निकलेगी। देखिए अभी देखिए, हाँ जी इनका एलसीएम वगैरह लिया आप लोगों ने, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास एफ निकल गया, एफ मींस फुट के पॉइंट निकल गए। तो पहली चीज तो क्लियर है अभी, फुट के पॉइंट हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, दूसरा क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू पॉइंट आपको दिए, पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दी हुई है, पॉइंट और इक्वेशन ऑफ प्लेन से आप लेंथ निकाल लोगे, ठीक है। लेंथ कितनी हुई 1 इंटू एक्स 1, उसके बाद 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 38 डिवाइडेड बाय रूट किसका 1 प्लस 2 का 4 प्लस 4 का 16। तो d इज इक्वल टू 16 और 4 20, 1 21, 38 में से 21 निकाल दीजिए, 17 माइनस मॉडुलस है पॉजिटिव हो ही जाएगा, 16 4 20 और 1 21 रूट 21, यानी लेंथ जो आपकी निकली वो निकली 17/√21 यूनिट्स। इतना डन। एक चीज रहेगी निकालने वाली, इमेज। इमेज निकालने के लिए एफ की जरूरत थी, वो हम निकाल चुके हैं, यहां तक नोट करिए फिर बोर्ड इरेज करें जरा। चलिए चलिए देखिए बच्चों, इमेज निकालें, पी पॉइंट की इमेज निकालनी है हमने, फुट के पॉइंट हमारे निकल चुके हैं, और इस पी पॉइंट की इमेज कहां पे होगी, पी डैश पे। पी पॉइंट क्या हमारा, हाँ जी पी पॉइंट, देखना नोट करके रखा हुआ कहीं तो बता दो पी पॉइंट क्या है, 1 2 4 1 2 4, पी पॉइंट हमारा 1 2 4, और फुट के पॉइंट हमने निकाल लिए, क्या निकले फुट के पॉइंट, वो निकले 38/21, 76/21, 152/21, और ये हमें निकालना है। इसको बच्चों हमने x2 y2 और z2 बोल दिया, ये आपका x है, y है और z है, ये x1 y1 z1। f इज द मिड पॉइंट ऑन pp डैश, f हमारे पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू क्या है आपके पास 38/21, ठीक है जी, इज इक्वल टू x1, x1 कितना आपके पास 1 प्लस x2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, 2 लेके ऊपर, 2 8 का 16, 2 3 का 6 6 7, 76/21 प्लस 1 इधर आके क्या हो गया -1 इक्वल टू x2, 21 माइनस में, यानी x2 इज इक्वल टू 76 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 21। x2 निकल गया मेरे पास 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिवाइडेड बाय 21, इधर डन। ये निकला x2। ऐसे क्या निकालना है y2, चलिए y2 भी देख लीजिए, निकालो बेटा, y2 मैं निकाल देता हूं, z2 आप निकाल लेना, ठीक है। बस फिर क्लास हम अब कर रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला y के लिए हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y कितना है y आपके पास देखिए भाई 76/21, y1 कितना है 2, और y2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, 2 6 का 12, 2 7 का 14, 1 15, 152/21 प्लस 2 शिफ्ट किया -2, 152 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू y2, 2 माइनस 2 0, 5 में से 4 गया तो 1, ये रह गया यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू y2। z2 निकाल लोगे आप। तो आज की क्लास में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइप्स हमारी खत्म हो चुकी हैं, बस उन टाइप्स से मिलते जुलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम 3D के कर रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतने।